हेलो हाय। क्या आपको भी चाहिए चाय? खैर बारिश के मौसम में तो चाय हर किसी को चाहिए होती है। मैं तो दरअसल गाना गाने की सोच रही थी, पर क्या करूं, मेरे गले ने तो जवाब दे दिया। पर आज मैं आपके सामने दो लोगों की कहानी लेके आई हूँ। ऐसे लोग जिनके मुंह से अल्फाज निकलते हैं तो कोयल भी कहती है वाह, क्या गाया है आपने। जी हाँ, ये बात है तमन्ना और राधे की, जो कि बंदिश बैंडिट्स में आने वाले हैं, या शायद आ भी गए हैं अमेज़ॉन प्राइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि राधे अपने दादाजी पंडित राधे मोहन राठौर जैसा बनना चाहता है। वो एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थे। उनकी गायकी बेहद खूबसूरत और बेहद प्यारी। पंडित राधे मोहन राठौड़ को तो पद्मश्री से भी नवाजा गया था, पर उन्होंने ठुकरा दिया था ताकि उनका रियाज एक भी दिन मिस ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ योर ऑनर यानी मेजेस्टिक ले गाते थे। उसके अलावा वो थोड़े बहुत बच्चों को गायकी सिखाते थे, जिसमें से एक राधे भी था। वो गठबंधन की एक रस्म करते थे जिसमें वो अपने सबसे मन पसंदीदा बच्चे को एक डोरी बांधते थे। वो फंक्शन कहलाता था गठबंधन। राधे कब से चाह रहा था कि किसी भी तरह उसके दादाजी उसका गठबंधन कर दें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। राधे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। कोई ना कोई आलाप, कोई ना कोई राग ऊंच नीच हो रहा था। एक दिन जब राधे रियाज कर रहा होता है तो राजेंद्र यानी उनके पिताजी वहाँ आते हैं और ये बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी की पेंशन ख़त्म हो गई है, बैंक वालों से भी लोन ले रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो और इस सब में ना पढ़ो, वरना ये घर कैसे चलेगा पता नहीं। राधे ये सोचता है और उसके बाद जाते ही वहाँ के एक महल में काम करने लग जाता है। तभी उसका दोस्त कबीर आता है और बोलता है कि एक पॉप सिंगर तमन्ना वो आने वाली है कॉन्सर्ट करने, तुम भी चलो। तमन्ना अपने ख्वाबों का पीछा करती थी। उसको किसी तरह क्वीन एली के साथ परफॉर्म करना था और वो यही सपना पूरा करने के लिए 3 प्रोजेक्ट्स पूरा करना चाह रही थी। उसका पहला वाला तो थोड़ा सा फ्लॉप गया, इसलिए वो जोधपुर आई जिससे वो और अच्छा प्रोजेक्ट कर पाए। उसने सोचा इस तरह से वो एक कॉन्सर्ट करेगी और पब्लिक को अट्रैक्ट करेगी। ये आइडिया उसके पापा ने दिया था, जिनका नाम था हर्षवर्धन। वो एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे। पॉप शो हो रहा होता है और राधे वहाँ पहुँच जाता है। राधे तमन्ना को देख के थोड़ा पागल सा हो जाता है, थोड़ा दीवाना सा हो जाता है, जैसे उसने कोई लड़की कभी देखी ही ना हो। वो तमन्ना से मिलने जाता है, पर तमन्ना इंडियन क्लासिकल सिंगिंग की बेइज्जती कर देती है। तब वो फटाफट से अपने जूते उतारता है और गाना चालू करता है। तमन्ना देख के दंग रह जाती है कि इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है। वो जैसे ही गाना ख़त्म करता है उसको ये पता चलता है कि ये वही राग है जो इतने दिन से कोशिश कर रहा था पर उससे हो नहीं रहा था। वो भागता है और भागते 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 घर पहुंचता है और जाता है सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में और उनको वो सुनाता है। उसके दादाजी बेहद खुश हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि तुम्हारा गठबंधन ज़रूर होगा। पर उसके अगले दिन वो लोग वापस जाते हैं महल में। महल में ना प्रस्तुत करने के लिए पंडित राधे मोहन को बुलाया होता है। वहाँ तमन्ना भी आ पहुँचती है। तमन्ना बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए गा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को सुन के। तब राधे ये बोलता है कि मैं किसी के लिए नहीं गाता और पंडित जी को इस बात से बहुत ज़्यादा निराशा होगी। तमन्ना वहीं खड़ी रहती है और पंडित जी को देखती रहती है और उनको देख के भी दंग की दंग रह जाती है। ये गाना ख़त्म होता है। वो लोग घर लौट रहे होते हैं कि इतने में गाड़ी ख़राब हो जाती है। पंडित जी साथ में ही एक व्यक्ति की गाड़ी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि राधे तुम उसको सही करवा के घर ले आना। रास्ते में तमन्ना अपनी गाड़ी को रोकती है और देखती है कि राधे एक खटारा गाड़ी को लेके खड़ा है। उसकी हेल्प करती है और बहुत तेज़ से ड्राइविंग चालू करती है कि अचानक से पुलिस दिख जाती है। वो तब भी नहीं रुकती और ऐसे तोड़ फोड़ के आगे बढ़ जाती है। तब वो दोनों ऐसे कर करके जा पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में बंद हो जाते हैं। राधे ये सोच रहा होता है कि
अगले दिन सुबह सुबह उसका गठबंधन है। वो कैसे पहुंचेगा? वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो बस यही बोलता रहता है कि मेरे को निकाल दो, सब इस लड़की की गलती है, यानी तमन्ना की गलती है। पर उसका कोई एक नहीं सुनता। वो किसी तरह बाहर निकलता है और जाके अपने घर पहुंचता है। पर वो 15 मिनट, पूरे 15 मिनट लेट होता है। 15 मिनट हमारे लिए क्या है, पर राधे के लिए, उसके दादाजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। राधे अपनी माँ से बोलता है कि माँ, सिर्फ 15 मिनट तो लेट हुआ हूँ, मेरा ये मत रुकवाइए। तब वो बोलती हैं, पहले, सबसे पहले तुमको डिसिप्लिन सीखना होगा। गायकी में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और वो सीखोगे तुम। वो एक ठेले पे बैठ के कचौरी खा ही रहा होता है कि इतने में ही उसके अंकल सामान आते हैं और ये बोलते हैं कि सुनो, तुम यहाँ रो मत। अगर तुम्हें एक मौका चाहिए तो पंडित जी से उनकी एक चैलेंज वाली प्रक्रिया मांगो। वो है तो बहुत मुश्किल, पर अगर तुम उसको पार कर दिए तो पंडित जी शायद मान जाए। वो चैलेंज ये था कि पहले तो उसको कई दिन वहाँ तपस्या करनी होगी, दूर एक मंदिर पे भीख मांग मांग के उसे किसी तरह खाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही सर्दी में रहेगा। और जब उसे लगे कि वो 7 मोमबत्तियाँ पिघलने तक वो गा सकता है, तब मैं उसका गठबंधन वापस करूँगा। वो तपस्या करता रहता है, कड़ी तपस्या करता रहता है, और एक दिन उसका गठबंधन ये करके हो ही जाता है, क्योंकि वो 7 मोमबत्ती तक गा लेता है। इन सब के बीच एक दिन जब राधे वापस लौट रहा होता है तो ये देखता है कि कुछ लोग उसके पापा को धमका के जाते हैं पैसों के लिए। तो वो तमन्ना के पास जाता है। तमन्ना वापस लौट ही रही होती है कि वो राधे को देखती है। राधे ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे बारे में पता चले, ये सब सीक्रेटिव रहना चाहिए, और तुम 2 लाख का कैश घर पहुँचवाओगी, और वो उनके सबसे बड़े फ़ैन के हाथों जाना चाहिए, यानी तुम्हारे पापा के नाम से जाना चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। तमन्ना मान जाती है और राधे का पहला दिन शुरू हो जाता है। पर तमन्ना को ये लगता है कि जब तक राधे प्यार को महसूस नहीं करेगा वो गा नहीं पाएगा। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि राधे, मैं और तुम आज से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक करेंगे। तो ब्रेकअप से लेके पैचअप तक वो सब करते हैं, लड़ाई तक करते हैं। ये सब होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। वो ये बोलता है कि मैं फॉल्सेट नहीं गा सकता और तुम मेरे को फॉल्सेट गाने पे मजबूर कर रही हो। ऐसे ही ये लड़ाई हो जाती है और वो चला जाता है। पर अगले दिन जब वो आता है तब क्या गाता है वो, उसके आवाज़ में ही जैसे एक अलग सा प्रेम था। यहाँ पंडित जी राधे को ट्रेन कर रहे होते हैं जिससे वो पतंग वाले महोत्सव में गा सके। मकर संक्रांति की रात वो गाता तो है, पर उसकी गायकी किसी तरह फॉल्सेट में चली जाती है। पंडित जी समझ जाते हैं, पर वहाँ बैठे राजा जी नहीं समझ पाते। राधे बहुत ही निराश हो जाता है, और फिर एंट्री होती है एक इंसान की, एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। उसका नाम होता है दिग्विजय। वो पंडित जी को जैसे ही मुबारकबाद देता है, जी देखते ही रह जाते हैं। उस दिन एक और अनाउंसमेंट करते हैं राजा जी कि राधे की शादी उनके भाई की लड़की से होगी। राधे चौंक जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो तमन्ना को बताए तो बताए भी कैसे, और वहाँ तमन्ना मौजूद होती है। वो सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कबीर सारे सेरेमनी की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, पर वो ये देखता है कि राधे की होने वाली बीवी तो देखी देखी सी लग रही है, और उसको ये बताता है कि बेल्जियम में इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। तब जाके राधे को ये पता चलता है कि क्यों क्यों ज़बरदस्ती में आके वो लड़की इतनी जो खूबसूरत सी है वो शादी करने के लिए मान गई। किसी तरह वो खुद सामने से मना कर देती है जब उसको ये पता चल जाता है कि राधे को उसकी सच्चाई पता चल गई। वो लड़की ये बोलती है कि मेरे को डर था कहीं मेरी अश्लील वीडियो आप लोग तक ना पहुंच जाए, पर अब मेरे को थोड़ा रिलीफ सा महसूस हो रहा है। राधे ये बात तमन्ना को जाके बताता है। वहाँ पे तमन्ना का बेस्ट फ्रेंड अर्घ्या भी होता है। अर्घ्या समझाता है कि तुम दोनों ये चीज़ें सॉर्ट आउट करो और फटाफट से शूटिंग चालू करो। अब शूटिंग हो तो रही होती है, पर राधे अपनी शक्ल तो दिखा नहीं सकता, इसलिए वो मास्क मैन के नाम से अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। पंडित जी राधे को रोज़ रोज़ रियाज करवाते रहते हैं और किसी तरह उसको ये याद दिलाते रहते हैं कि तुम्हें दिग्विजय से लड़ना है।
पंडित जी खुद तो लड़ सकते थे, लेकिन किसी तरह उनकी सुनने की क्षमता कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उनका सुनना बंद होता जा रहा था, उन्हें सुनाई दे नहीं पा रहा था। इसलिए वो राधे को अपनी जगह एक महामुकाबले में बैठाते हैं दिग्विजय के सामने। दिग्विजय इतना होनहार होता है कि राधे को कड़ी तपस्या करवाते रहते हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही होती है। दिग्विजय असल में पंडित जी की पहली बीवी का बेटा होता है। पंडित जी ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी और जोधपुर आके अपना एक नया घराना बसा लिया था, जोधपुर घराने के नाम से, और बीकानेर घराने को वहीं रहने दिया था। तो दिग्विजय वापस आता है और चैलेंज करता है। पंडित जी राधे को ट्रेन करते रहते हैं। एक जगह राधे पंडित जी की ट्रेनिंग ले रहा होता है, एक जगह तमन्ना को संभाल रहा होता है, उसके लिए काम कर रहा होता है। वहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मास्क मैन ही क्वीन एली के साथ परफॉर्म करेगा। अब राधे को तो क्वीन एली से क्या मतलब था, इसलिए वो ये बोलता है कि तमन्ना परफॉर्म करना चाहे तो कर सकती है, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब अर्घ्या यानी तमन्ना का दोस्त ये बोलता है कि तुम्हारे पास एक और चांस है तमन्ना, अगर तुम लाइव गा सको तो। तमन्ना किसी तरह राधे की ट्रेनिंग में लाइव गा भी लेती है और उसका सबसे बड़ा लाइव शो होने ही वाला होता है मास्क मैन यानी राधे के साथ। कि एक दिन अचानक से दिग्विजय घर में आता है और पंडित जी को सुनाता है और दिखाता है कि राधे बाहर भी गा रहा है, यानी राजघराने के अलावा भी वो कहीं गा रहा है। पंडित जी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, वो टूट से जाते हैं और अंदर जाके सो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब मैं अपना मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जैसे लड़ना है लड़ लो, मेरे को अब इससे कोई नाता नहीं है। वहाँ तमन्ना को ये पता चलता है कि उसकी मम्मी के कहने पे अर्घ्या ने ये चीज़ें करवाई हैं और एजेंट को बुलाया है क्वीन एली के। तमन्ना टूट सी जाती है क्योंकि उसकी मम्मी ने शुरुआत से उस पर हमेशा फोर्स डाला होता है कि तुम ये सही करो, ये सही करो, कभी भी उसको इस काबिल नहीं समझा कि उसकी तारीफ तक कर दें। तमन्ना वहाँ से गुस्से में लौट जाती है और राधे सोचता है कि अब वो क्या करेगा। ना वो तमन्ना के पास जा पाता है, ना अपने घर में खुश रह पाता है कि अचानक से राधे की मम्मी यानी मोहिनी उसके पास आती है और ये बोलती है कि ये मुकाबला को तो तुमको जीतना होगा, हमारे घर आने को तुमको बचाना होगा और इस सब को मैं सिखाऊंगी। अब राधे ये सोचता है कि मोहिनी जो आज तक चुप रहती थी, यहाँ तक कि बैठ के साथ में खाना भी नहीं खाती, तो वो कैसे सिखाएगी। तब वो ये बताती है कि बात बहुत पहले की है। पहले पंडित जी के साथ मुकाबले में मैं बैठी थी और मैंने उनको हरा दिया था। इस कारण से पंडित जी ने मेरी शादी तुम्हारे पापा से कर दी और ये वचन दिलवाया कि आज के बाद मैं कभी नहीं गाऊंगी। पर आज मेरे को वो वचन तोड़ना पड़ रहा है तुम्हें सिखाने के लिए। राधे चौंक जाता है कि पंडित जी को मेरी माँ ने हराया। तो उसकी माँ उनसे घर के सारे काम करवाने चालू कर देती है जिससे वो अनुशासन सीखे। घर के सारे काम हो या कभी नदी में नहाना, वो सब सिखाती है उसको। तो एक तरह से राधे की ट्रेनिंग जारी ही रहती है। उसकी माँ उसको सिखा रही होती है कि एक दिन वो ये देखता है कि दिग्विजय के साथ मेरी माँ क्या कर रही है। उसे कुछ नहीं समझ आता और वो वापस आ जाता है। उसके बाद अगले दिन जब वो एक प्रोग्राम में मिलता है राधे से, तब वो ये बोलता है कि मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर पंडित जी ने जानबूझकर तुम्हारी माँ की शादी उनके दूसरे बेटे से करवा दी और मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे को नीचा दिखाने के लिए। वो यहाँ सदमे में चला जाता है। पहले राधे के पापा भी उनके साथ बैंड में शामिल हो गए थे, पर जैसे ही राधे ने ये बात बताई और पूछी, वो लोग दंग के दंग रह गए। दूसरी ओर तमन्ना एकदम गायकी त्याग चुकी होती है। वो अपनी माँ के साथ ऑफिस में काम करने लग जाती है कि इतने में ही उसको कबीर फ़ोन करके बोलता है कि राधे के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी पूरी फैमिली लड़ रही है, मैं चाहता हूँ तुम आओ और उसको सपोर्ट करो। तो वो आती है। आखिरी मुकाबला होता है। किसी तरह पंडित जी भी सारी सच्चाई बता देते हैं राजेंद्र को यानी मोहिनी के पति को कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने बोला था मोहिनी को शादी करने के लिए तुमसे, जानबूझ के। ये सब चल रहा होता है और वो सब जा पहुँचते हैं मुकाबले में। मुकाबले में पहला राउंड जीता है राधे, दूसरा राउंड जीता है ऑब्वियसली दिग्विजय और लास्ट राउंड जीता है राधे, जब वो गाते 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 दिग्विजय से आगे निकल जाता है।
पंडित जी वहीं एज अ गेस्ट बैठे होते हैं, पर उनको एकदम सुनाई देना बंद हो चुका होता है और अचानक से बारिश होने लग जाती है और उनको ये पता चल जाता है कि हाँ, राधे जीत गया। राधे जीत जाता है, उसकी खुशी का कोई मुकाम नहीं होता कि वो अचानक से जाके तमन्ना से मिलता है। तमन्ना उसको ये बोलती है कि राधे, हम फिर मिलेंगे, पर इस बार मैं शुरुआत से चालू करना चाहती हूँ। मैं एक म्यूज़िक स्कूल में जा रही हूँ सीखने। राधे बोलता है यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ। और जैसे ही वो अवार्ड लेके वापस आ रहा होता है, वो देखता है तमन्ना चली जाती है। तो क्या राधे और तमन्ना की स्टोरी आगे वापस कंटिन्यू होगी? क्या बंटिश बैंडिट का सीज़न दूसरी बार आएगा? क्या दिग्विजय अपने घराने को बचाने के चक्कर में यहीं अपना सफ़र सब ख़त्म कर देगा, या वो और कोशिश करेगा कि उसका घराना बना रहे और जो जोधपुर घराना है जो कि पंडित राधे मोहन ने बसाया है वो टूट जाए? अब ये सारी बातों के सवाल तो हैं नहीं, और मैंने आपको सुना दी है पूरी कहानी। तो इतनी खूबसूरत सी जर्नी इन दोनों लोगों की जाके देखिए अमेज़ॉन प्राइम पे। बंदिश बैंडिट्स में राधे की भूमिका निभाई है ऋत्विक भौमिक ने, तमन्ना की भूमिका निभाई है श्रेया चौधरी ने, पंडित राधे मोहन राठौर की भूमिका निभाई है नसरुद्दीन शाह ने, मोहिनी की भूमिका निभाई है शीबा चड्ढा ने, राजेंद्र की भूमिका निभाई है राजेश तलांग ने, देवेंद्र की भूमिका निभाई है अमित मिस्त्री ने, अर्घ्या की भूमिका निभाई है कुणाल रॉय कपूर ने, कबीर की भूमिका निभाई है राहुल कुमार ने, राजा जी की भूमिका निभाई है दिलीप शंकर ने, दिग्विजय जी की भूमिका निभाई है अतुल कुलकर्णी ने, और हर्षवर्धन जी की भूमिका निभाई है ऋतुराज सिंह ने। मानना पड़ेगा, राधे और तमन्ना का ये पहला डेब्यू था और पहले डेब्यू में ही उन्होंने जो सिक्सर मारा है, वाह क्या कहने। दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की वाइब, दोनों का गाना और दोनों की एक्टिंग बहुत खूबसूरत है। बंदिश बैंडिट्स के गानों को नहीं, पूरी स्क्रिप्ट, सारे एक्टर्स की तारीफ की जा रही है, सबको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। अब स्क्रिप्ट तो इतनी खूबसूरत होगी ही और इतनी लाजवाब होगी ही अगर इसके पीछे 4 बहुत तगड़े राइटर्स हों, यानी अधीर भट्ट, अमृतपाल सिंह, लारा चांदनी और आनंद तिवारी। उसके अलावा इसको डायरेक्ट भी आनंद तिवारी ने ही किया है। इसका खूबसूरत म्यूज़िक का मज़ा लेने तो लोग इसकी स्पेशल एल्बम सुन रहे हैं, यानी इसका क्लासिकल पार्ट, स्पेशली क्लासिकल पार्ट जो कि शंकर महादेवन ने गाया है, वो इतना अच्छा है कि मानो सदियों से खोया हुआ क्लासिकल म्यूज़िक वापस आ गया हो। उसके अलावा म्यूज़िक दिया है लॉय ने और एहसान नूरानी ने। बंदिश बैंडिट्स में जोधपुर के कई खूबसूरत चीज़ें भी दिखाई गई हैं। सिनेमेटोग्राफी की है श्रीराम गनापति ने। तो ये थी कहानी पूरी बंदिश बैंडिट्स की। जाके देखिए इन दोनों की इतनी म्यूज़िकल केमिस्ट्री। मैं हूँ मानसी और मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी लेके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।